एक शांत पहाड़ी गांव, सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरणें। यही रहता था एक 19 साल का लड़का, आरव। सपनों से भरा हुआ लेकिन आदतों में उलझा हुआ। दिमाग तेज लेकिन मन अस्थिर। शरीर स्वस्थ और इच्छाओं में फंसा हुआ। आरव पढ़ाई करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसका मन हमेशा भटक जाता। कभी आलस, कभी वासना, कभी फोन की लत, कभी बेवजह की कल्पनाएं। उसे लगता मैं कोशिश तो करता हूँ पर खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। गांव वाले उसे होनहार कहते थे, पर सिर्फ होनहार होने से क्या होता है। अगर मन आपका साथ न दे तो प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। एक दिन जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उसे एक चमकता हुआ प्रकाश दिखा। वह पास गया तो देखा वहाँ एक शांत तेजोमय दिव्य व्यक्ति बैठे थे, भगवान बुद्ध। आरव आश्चर्यचकित। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, मन उलझा हुआ है। आरव चौंक गया। भगवान, आपको कैसे पता? बुद्ध बोले, जब मन में शोर हो चेहरा बोल देता है। आरव रो पड़ा। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ और खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, विशेषकर वासना पर। मेरा मन मुझे धोखा देता है। बुद्ध शांत रहे। उनकी आंखें दया से भरी हुई। तुम्हारे जैसी समस्या हर युवा की है और समाधान भी है, ब्रह्मचर्य। बुद्ध बोले, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। यह मन को अपनी दिशा में चलाना है, न कि मन को अपनी दिशा तय करने देना। ब्रह्मचर्य शक्ति है, लेकिन यह शक्ति दबाने से नहीं आती, समझने से आती है। आरव ने पूछा, भगवान शक्ति कैसी? बुद्ध बोले, एक नदी जब बहती है तो सामान्य होती है, लेकिन जब वही नदी बांध में बंद कर एक दिशा में बहती है तो बड़े से बड़ा पत्थर काट देती है। मन भी नदी जैसा है। यदि भटकता रहा तो जीवन साधारण रहेगा, लेकिन अगर उसे एक दिशा दे दी तो वही मन चमत्कार कर सकता है। आरव ने डरते डरते पूछा, भगवान क्या इच्छा होना गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, इच्छा गलत नहीं है, इच्छा स्वाभाविक है। गलत तब होता है जब हम इच्छा के गुलाम बन जाते हैं। याद रखो, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते वह तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। आरव गहरी सांस लेकर बोला, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने कहा, मनुष्य के अंदर दो भेड़िए रहते हैं। पहला वासना, आलस, मोह, भटकाव वाला। दूसरा एकाग्रता, ऊर्जा, शांति और महानता वाला। दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। जानते हो जीत किसकी होती है? आरव ने कहा, शायद जो मजबूत हो। बुद्ध ने बोला, नहीं, जिसे तुम रोज खाना खिलाते हो जीत उसकी होती है। अगर तुम वासना देखोगे, बेवजह कल्पना करोगे, दिमाग को खाली रखोगे, अकेलेपन में गलत आदतें करोगे तो पहला भेड़िया मजबूत होगा। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य से जुड़े रहोगे, ऊर्जावान काम करोगे, सही संगति रखोगे, ध्यान और अनुशासन अपनाओगे तो दूसरा भेड़िया जीतेगा। बुद्ध बोले, जब वासना की ऊर्जा को भीतर रोका जाता है तो वह ऊर्जा रूपांतरित होकर 4 शक्तियाँ देती है। पहला एकाग्रता, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा दीर्घ आयु और स्वास्थ्य, चौथा आंतरिक तेज। ब्रह्मचर्य ही वह ऊर्जा है जिसे ऋषि तप करते हैं, वह सफलता पाते हैं और साधक ज्ञान पाते हैं। जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य
असंभव नहीं रहता। आरव अपनी समस्या बताता है कि रात में उसका नियंत्रण खो जाता है, विचार आते हैं, कल्पनाएं हावी हो जाती है और अगले दिन उसे खुद से नफरत होने लगती है। बुद्ध ने कहा, यह हर युवा की लड़ाई है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो और तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो। बुद्ध बोले, एक पात्र में अगर कीचड़ भरा हो तो साफ पानी डालने से भी पानी भी गंदा हो जाता है। मन भी वैसा ही है। यदि मन में गंदे विचार भरे हों तो मेहनत, पढ़ाई, लक्ष्य कुछ भी टिक नहीं सकता। इसलिए पहले मन को साफ करना जरूरी है। जब मन शुद्ध होगा तो ऊर्जा स्वतः ऊपर उठेगी। आरव बोला, मन कैसे साफ होगा? बुद्ध ने 5 नियम बताए। पहला, मन को काम देने के बजाय काम को मन देना। खाली दिमाग शत्रु है। मस्तिष्क को अर्थपूर्ण कार्य दो। खेल, पढ़ाई, सेवा, ध्यान और रचनात्मक कार्य। दूसरा, भटकाने वाले ट्रिगर पहचानो। कौन सा समय, कौन सी जगह, कौन सा विचार तुम्हें भटकाता है? पहचान ही आधी जीत है। तीसरा, शरीर को थकाओ। वर्कआउट करो। थका हुआ शरीर शरारत नहीं करता। चौथा, नज़रें बदलो। जहाँ भी वासना जगाने वाली चीज़ दिखे, नज़रें तुरंत हटाओ, क्योंकि जहाँ नज़र जाएगी मन वहीं बहेगा। पांचवा, रात में प्लान बनाकर सो। बिना प्लान सोना विचारों को खुला दरवाज़ा देना है। आरव बुद्ध के पास रोज आने लगा। पहले हफ्ते में ही उसने महसूस किया वह पहले से हल्का महसूस कर रहा है। विचार कम हुए, पढ़ाई में मन लगने लगा, शरीर में ऊर्जा आई। उसने सोचा, क्या इतना सरल था? मैं क्यों नहीं समझ पाया? बुद्ध मुस्कुराए, सच हमेशा सरल ही होता है, जटिल तो हमारी आदतें बनाती है। एक दिन आरव अकेला था। वही पुरानी रात, वही पुरानी कमजोरी। मन फिर भटकने लगा। आरव डर गया। उसे लगा वह हार जाएगा, पर उसी समय उसे बुद्ध की बातें याद आई। इच्छा लहर की तरह होती है, उसे रोकना नहीं, बस गुजरने देना। आरव ने ध्यान से सांसें ली, विचार आने दिए, पर खुद को उनसे जोड़ने नहीं दिया। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, और अचानक विचार शांत होने लगे। आरव ने जिंदगी में पहली बार इच्छा पर विजय प्राप्ति की। वह खुशी से रो पड़ा, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने मन का मालिक बन सकता हूँ। बुद्ध बोले, वासना तीर की तरह है, अगर तुम उससे भागोगे वह और पीछे आता है, लेकिन अगर तुम रुककर उसे देखो तो तीर की अग्नि बुझ जाती है। इच्छा को दबाओ मत, उसे समझो। वह उठती है और कुछ समय बाद शांत हो जाती है। तुम्हें बस उस समय स्वयं को टूटने नहीं देना है। बुद्ध ने कहा, ब्रह्मचर्य वासना से युद्ध नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। यह जानना कि मैं इस ऊर्जा को सुख में नहीं बल्कि सफलता, शक्ति और ज्ञान में बदलूंगा। आरव ने पूछा, क्या मैं महान बन सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, जिसने स्वयं को जीत लिया उससे महान कोई नहीं। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आरव ने लड़ाई की शुरुआत की, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। इसलिए कहानी में बने रहें। 30 दिनों तक अनुशासन, ध्यान और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे महसूस होता मानो उसके भीतर कोई नई ऊर्जा जन्म ले रही हो। गांव वाले कहते, आरव कुछ और बनता जा रहा है, पर दोस्त हंसते, यह सब बेवकूफ़ी है, इतना कंट्रोल किसके बस में है। लेकिन आरव अंदर से जानता था वह सही रास्ते पर है।
एक शाम जब गांव में एक बड़ा उत्सव था, आवाजें, रोशनी, नाच, हर ओर भीड़, यह वही माहौल था जो उसे पहले भटकाता था। उसके दोस्त उसे खींचते हुए बोले, चल आरव, आज तो सारी सीमाएं तोड़ देंगे। यह वो लम्हा था जहां ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा सामने थी। आरव का मन डगमगाने लगा, पुरानी इच्छाएं उठने लगी, विचार तेज हो गए, दिल धड़कने लगा। वह एक क्षण के लिए डर गया, क्या मैं हार जाऊंगा? तभी उसे बुद्ध की आवाज याद आई। बुद्ध ने कहा था, मन घोड़े जैसा है, अगर लगाम कसकर न रखो तो वह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर लगाम पकड़ ली तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचाता है। आरव ने गहरी सांस ली, पहले अपने दोस्तों को मुस्कुराकर कहा, तुम लोग जाओ, मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ जाना है। दोस्त चौंक गए, उन्होंने मजाक बनाया, उसे कमज़ोर कहा, लेकिन आरव शांत था, क्योंकि वह जानता था कमजोरी मजाक से नहीं, खुद पर हार जाने से होती है। अगले दिन आरव बुद्ध के पास पहुंचा, उसने सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, आरव बताओ, मान लो तुम्हारे हाथ में एक दीपक है और तेज हवा चल रही हो, क्या करोगे? आरव बोला, हाथ से उसे ढक लूंगा, वह बुझने नहीं दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो ब्रह्मचर्य है। तुम्हारे जीवन का दीपक इच्छाओं की हवा से बुझ सकता है, तुम्हें उसे बचाना है, संभालना है और मंजिल तक ले जाना है। आरव निशब्द रहा, यह वाक्य उसके भीतर कहीं गहरा उतर गया। बुद्ध बोले, आरव, अब मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य के 12 रहस्य बताता हूँ। यदि कोई युवा इन्हें अपना ले तो उसका जीवन बदल जाता है। पहला, इच्छा को दुश्मन मत बनाओ। इच्छा को दबाने से वह और बढ़ती है। उसे पहचानो, स्वीकारो और गुजरने दो। दूसरा, ऊर्जा को दिशा दो। जहाँ ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं बहती है। तीसरा, अपने लक्ष्य का चित्र रोज देखो। दिशा साफ हो तो मन भटकता नहीं। चौथा, सुबह अपने मन पर काम करो। सुबह ध्यान, प्राणायाम, मौन सुबह मन को मजबूत करते हैं। पांचवा, चलन को बदलो। एकांत, बिस्तर, मोबाइल, ये 3 चीजें इच्छा को बढ़ाती हैं। छठा, शरीर को मजबूत करो। कमजोर शरीर हमेशा मन को हराता है, मजबूत शरीर मन को जिताता है। सातवां, संगति बदलो। जहाँ बातचीत गंदी हो वहाँ विचार भी गंदे होते हैं। आठवां, रात को जल्दी सोना। रात का अकेलापन बहुत सी हारों की शुरुआत होती है। 9वां, फोन पर नियंत्रण। जिसे तुम बार बार देखते हो वह तुम्हें भीतर घर बना लेती है। 10वां, अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर तुम खुद से झूठ बोल दिया तो दुनिया की कोई सच्चाई मदद नहीं कर सकती। 11, ब्रह्मचर्य को बोझ नहीं वरदान समझो। जिसे बोझ समझोगे वह कभी निभा नहीं पाओगे। 12, हर जीत पर खुद को शाबाशी दो। छोटी छोटी विजय ही बड़ी जीत का रास्ता बनाती है। आरव हर शब्द अपने दिल में बसा लेता है। एक रात, बहुत गहरी रात, चारों ओर सन्नाटा। आरव पूरा दिन थका हुआ था, कमजोर भी। विचार फिर उठने लगे। यह वही रात थी जो कई महीनों से उसकी दुश्मन बनी हुई थी। आरव ने सोचा, शायद आज हार जाऊं, लेकिन उसी क्षण उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक पल की कमजोरी
यह एक उम्र भर की शक्ति। वह उठा, ठंडे पानी से चेहरा धोया, मन में बुद्ध का चेहरा याद किया। फिर उसने वही किया जो बुद्ध ने सिखाया था। वह बैठ गया और बस अपनी सांसें देखने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। विचार आए, बहुत आए, लेकिन वह उनसे नहीं जुड़ा। धीरे धीरे वह शांत हो गया। और फिर वह रात जिसने उसे पहले सैकड़ों बार हराया था, उस रात आरव जीत गया। यह जीत छोटी नहीं थी, उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। बुद्ध ने कहा, आरव, जब मन संयम में आता है तो ब्रह्मचर्य से 7 दिव्य शक्तियाँ जन्म लेती है। पहला, तेज स्मरण शक्ति, सोच साफ हो जाती है, दिमाग तेज चलता है। दूसरा, अद्भुत आत्मविश्वास, तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ। तीसरा, आंखों में चमक, यह ओजस का प्रभाव है। चौथा, असाधारण ऊर्जा, शरीर हल्का लगता है, काम करने की इच्छा बढ़ती है। पांचवा, स्थिर मन, मन छोटी चीजों से नहीं टूटता। छठा, निर्णय क्षमता, सही गलत तुरंत समझ में आता है। सातवां, लक्ष्य पर फोकस, ब्रह्मचर्य मन को धार देता है। आरव को यह शक्ति अपने भीतर महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके परिवर्तन को देखने लगे। वह सुबह सबसे पहले उठने लगा, ध्यान करता, पढ़ाई करता, शरीर मजबूत हो गया, चेहरे पर चमक आ गई, लोग उसकी तरफ खींचने लगे। वह अब सिर्फ आरव नहीं था, वह संयम और शक्ति का उदाहरण बन चुका था। एक दिन एक छोटा बच्चा बोला, भैया, आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हो? आरव मुस्कुराया, जब मन जीता जाता है तो खुशी खुद चलकर आती है। एक सुबह बुद्ध ने आरव को बुलाया। आरव, अब तुम तैयार हो। तुमने वासना को हराया नहीं, उसे समझा है, और यही सच्ची जीत है। अब यह ज्ञान तुम अकेले मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि हर युवा अंदर ही अंदर इन्हीं लड़ाई से गुजर रहा है। आरव की आंखें भर आई, उसने बुद्ध के चरण छुए। आरव पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर सूरज को देख रहा था। उसके भीतर से आवाज आई, मैं बदल गया हूँ, अब मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और उसे लगा उसके भीतर एक नया जन्म हुआ। दोस्तों, आरव की तरह हर कोई बदल सकता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ वासना छोड़ना नहीं, यह अपने मन और अपनी ऊर्जा पर अपना हक वापस लेना है। अगर आप एक बार अपने मन को जितना सीख गए तो दुनिया की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अगर यह बुद्ध की कहानी आपको पसंद आए और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी ज़िंदगी में बड़ा कर सके और मन पर नियंत्रण कर सके। धन्यवाद।